कि मैंने चिट्ठी दिया। केवल चिट्ठी देना नहीं है, हम लोग इसको लोकसभा में भी उठाएंगे कि इसको जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चालू हो तो बोडो भाषा का भी एक सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाए, ताकि बोडो भाषा का जो हम लोग बोडो का जो हम लोग का जो इतिहास है ये हम लोग नहीं जानते हैं। अभी जो नेक्स्ट जनरेशन उनको भी मालूम नहीं है कि हमारा जो बोडो संप्रदाय के जो लोग हैं इनका भी देश स्वाधीन करने में हमारा भी आदमी का खून उसमें है, इस भारत का धरती में हमारा भी खून है, ये हम लोग आदमी को जनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं नानूदा से भी, यहाँ पर आशीष भाई है, नानूदा है और बहुत परिचित मुख है यहाँ पर, लेकिन मेरा थोड़ा अभी डिस्टेंस थोड़ा ये हो गया, आना कम होता है यहाँ पर, तो मैं निश्चित रूप से ज़्यादा आऊँगा। पहले मैं जब टीचर था इसी रास्ता से बाइक लेकर के मैं जाता था और मेरा हेड सर बोलते थे कि आज मैं मुर्गी काटा हूँ, आज मेरा यहाँ खाना खा करके जाना। तो सुरेंद्र सर का घर में मैं खाना खा करके फिर मैं स्कूल जाता। तो 25 साल का मेरा हेड सर से परिचय है, मेरा छेकामारी से 25 साल से संपर्क है। तो निश्चित रूप से हम लोग का जो बोडो संप्रदाय का समस्या है हम विधानसभा में भी उठाए हैं और आने वाला समय में निश्चित रूप से लोकसभा में उठा करके उस समस्या का समाधान करने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। मैं आप इस ओपन सेशन के माध्यम से आप सभी को आश्वासन देना चाहता हूं। और विशेष करके जैसे कि हमारे जो बोडो संप्रदाय के उपेंद्र नाथ जो ब्रह्म जी थे, उनका भी अब देश का स्वाधीनता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद बीरेन जी हैं और भी माइकल बसुमता जी जो सोशल वर्कर है, ऐसा आदमी का स्टैच्यू लगना चाहिए। तब हमारा आने वाला जो बेटा बेटी है उनको पता चलेगा कि ये व्यक्ति सब कौन है, क्यों इसका फोटो लगा हुआ है, क्यों इसको मूर्ति बना हुआ है। निश्चित रूप से समाज में इनका बीते दिन में कोई ना कोई बड़ा योगदान है, इसलिए इसका लगा हुआ है। आज हम लोग खुदीराम बोस का जन्म जयंती या मृत्यु दिवस मनाते हैं, या बिरसा मुंडा का मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस को मनाते हैं। तो जब जब ऐसा समय आएगा तब हमारा जो स्वतंत्रता संग्रामी है, हमारा जो समाज के लिए काम किया है, उनका यदि जन्म दिवस और हम मृत्यु दिवस मनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा बेटा बेटी को पता चलेगा कि ये लोग कौन है। तब समाज के बारे में उनका भी माया ममता जगेगा और वो भी जान पाएंगे कि ये व्यक्ति सब, ये महानुभाव सब क्यों है। जैसे कि दिल्ली में बना हुआ है कि प्रधानमंत्री सबका, कितना प्रधानमंत्री बने हैं, सबका एक म्यूजियम बना हुआ है और कौन कौन क्या प्रधानमंत्री किए हैं सबका वहाँ पर लिखा हुआ है। वैसे हम लोग चाहते हैं कि ये बने, जैसे कि वहाँ पर दुर्गा मल्ला का भी लगा हुआ पार्लियामेंट में, बिरसा मुंडा का भी। तो हमारा बोडो समाज का जो स्वतंत्रता संग्राम है, हम चाहेंगे कि उनका भी मूर्ति पार्लियामेंट में लगे तो पता चलेगा कि हमारा भी ये स्वतंत्रता संग्राम। हम निश्चित रूप से मैं जयंतदा से बात करूंगा और हम लोग का 0 आवर होता है, 377 होता है, उसमें इस मुद्दा को हम लोग उठाएंगे और सरकार को कल्चर का जो डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट को हम बोलेंगे कि बोडो संप्रदाय का जो स्वतंत्रता संग्रामी है उनका भी स्टेच्यू पार्लियामेंट में लगना चाहिए, ताकि भारतवर्ष और विश्व के लोगों को पता चले कि इनका भी देश का स्वाधीनता होना में इनका भी खून बहा, इस समाज में भी खून बहा है देश स्वाधीन करने के लिए। ये मैं वहाँ पर निश्चित रूप से ये काम हम लोग 2 भाई मिल के करेंगे। और भी हम, मेरा आसाम का MP सबसे बहुत अच्छा संपर्क है, कामाख्या तासा जी बोलिए या दिलीप सैकिया जी बोलिए, और भी और एक दीदी भी है कालिता जी, तो अच्छा संपर्क है, उनसे भी हम लोग बातचीत करके आसाम में, विशेष करके आसाम और यहाँ पर हम लोग बेसी संख्या में रहते हैं। दादा ने जैसे आंकड़ा दिया कि लगभग 2.5-3 लाख की संख्या में हम लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तो एक महत्वपूर्ण एक संख्या है। तो उस संख्या के विषय में भी हम लोग को जानकारी रखना चाहिए और उनके समाज के लिए भी काम करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर विशेष करके हमारे छेकामारी के जितने भी बोडो संप्रदाय में आवेदन करना, एक हमको लिख करके दीजिए ताकि हम यहाँ पर सुंदर एक कम्युनिटी हॉल बनाएं और जो 3 जो महानुभाव है तीनों का मूर्ति हम यहाँ पर लगाएंगे और प्रत्येक साल उनका जन्म जयंती और मृत्यु दिवस भी मनाएंगे एक अच्छा संख्या में। तो मैं इस सेशन में, इस फाइनेंशियल ईयर में तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सारा फंड का मैंने प्रपोजल दिया हूँ। तो नेक्स्ट जो 24-25 का मैं दिया हूँ, 25-26 के लिए आप लोग निश्चित रूप से दीजिएगा। तो मेरा ये अपना कंस्टिट्यूएंसी है, इससे ज़्यादा मेरा लगाव है, प्यार है। तो और भी विधानसभा में रहते जैसे कुमारग्राम अलीपुरद्वार 2 में है, कालचिनी में है, फालाकटा में है, नागराकटा में भी है। तो वहाँ भी हम लोग पहले हम मादारीहाट से शुरू करना चाहते हैं और तीनों महान व्यक्ति का हम स्टेच्यू बना के यहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे और कुमारग्राम हो, कालचिनी हो, नागराकटा हो, फालाकटा हो, अलीपुरद्वार में भी मेरा ये 5 साल का जो टेन्योर है, ये फर्स्ट टेन्योर है। मैं निश्चित रूप से ये 4-5 विधानसभा में जो अपना बोडो संप्रदाय के लोग रहते हैं और उनका जो महानुभाव, उनका निश्चित रूप से मूर्ति बना करके उसका सम्मान देने का काम हम लोग मिल करके करेंगे और मैं 5 साल में करके दूंगा, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में संभव नहीं है, लेकिन मेरा जो टेन्योर
টেনিওর হয় আমার যে টেনিওর থাকবে সেই টেনিওরের মধ্যে নিশ্চিতভাবে আমি এটা করে দিব। সবসময় আমরা সম্পর্কে থাকবো, রিলেশনে থাকবো, আমরা নিশ্চিতভাবে এটা এই কাজ সফল হবে। আর আমি আশা করি যে আমাদের অল বোর্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়নের যে আজকে ওপেন সেশন আছে এটা সফল হবে এবং আগামী দিন যে ছাত্রছাত্রীদের যে সমস্যা হবে সেই সমস্যাকে তুলে ধরে সেই সমস্যার সমাধানের দিকে এগিয়ে যাবে এবং যেদিকে যে কোনো সময় আমাদের জনপ্রতিনিধি হিসাবে, দাদা ভাই হিসাবে, কাকু হিসাবে যদি আপনারা মনে করেন না, নিশ্চিতভাবে মনে করবেন যে না দাদার এমপি সাহেবদের আমাদের সহযোগিতা দরকার আছে। আমরা এমপি চেয়ার হতে পারি কিন্তু আমি কারো দেওয়ার হতে পারি, কারো ভাতিজা হতে পারি, কারো ভাই হতে পারি, কারো মামা হতে পারে। তো সেই রিলেশন তৈরি করে দিয়ে নিশ্চিতভাবে আপনারা আসবেন, আমার 24 ঘন্টা দরজা খোলা আছে, সমস্যা নিয়ে আসবেন, যে কোনো সমস্যা যে কোনো অসুবিধা আসবেন, নিশ্চিতভাবে সেই সমস্যার আমি আন্তরিক হৃদয় থেকে সেই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব। এইটুকু সকলকেই মঞ্চে যারা অবস্থিত আছেন এবং আপনারা বসে আছেন সামনে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।